Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this channel, we will be discussing about class 11th and 12th psychology. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से, जो है व्हाट इज साइकोलॉजी। तो हम साइकोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो अगर आप जब इस क्लास ये आपका 11th के अंदर नया सब्जेक्ट आता है तो आप क्लास में एंटर होते हो तो टीचर आपसे पूछती ही है कि आपको क्या पता है साइकोलॉजी के बारे में, या आप क्या जानते हो साइकोलॉजी के बारे में। तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं टीचर की बात का कि मैम साइकोलॉजी ये होता है कि भाई हम किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं, वो साइकोलॉजी है। क्या ये बात सही है? नहीं, किसी के दिमाग को पढ़ना साइकोलॉजी नहीं है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें करने पड़ते हैं, इसके रिसर्च करनी पड़ती है साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन आप एकदम से ऐसे किसी को नहीं बता सकते कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, कि आप किसी के दिमाग को पढ़ना साइकोलॉजी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और रही दूसरी बात, तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैम किसी के मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस या मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो वो साइकोलॉजी होता है। एबनॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी ही ना हो, है ना। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन उसको स्टडी करना साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं होता। तो आइए, साइकोलॉजी जो है हमारा वर्ड, वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है साइकी, और सेकंड वर्ड है लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी होता है। लेकिन ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है जो कि अर्ली टाइम में यूज़ की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब नई डेफिनेशंस आ गई है इसकी, तो अब हम उसकी तरफ देखते हैं जो कि डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। तो अर्लियर डेफिनेशन तो वही है जो हम अभी देख कर आ रहे हैं कि स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साइकोलॉजी की डेफिनेशन अलग है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन है साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील्स विद मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर एट डिफरेंट लेवल। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कहती है, डेफिनेशन है वो कहती है साइकोलॉजी को कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि हमारा डील करता है हमारी मेंटल प्रोसेसेस के साथ में, हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ में, हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ में। अब ये जो डिफरेंट लेवल लिखा हुआ है ना, ये डिफरेंट लेवल आप किसी एक इंडिविजुअल के लिए कह सकते हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो कहती है कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि डील करती है हमारे मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स के साथ में। तो ये मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर क्या होते हैं, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस जो होता है वो हमारा रिलेट करता है किससे? वो रिलेटेड होता है हमारे माइंड से, यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है मेंटल प्रोसेसेस। अभी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो वो लर्निंग में आ जाएगा। तो ये सीखना भी आप अपने दिमाग से ही कर रहे हो ना, ये आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रोसेस है। ये आपकी एक मेंटल प्रोसेस है जो आप लर्निंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में जब एग्जाम्स के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो वो भी आपकी एक मेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है, वो भी आपकी क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। अच्छा, मेंटल प्रोसेस के अंदर हमारा कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस भी आता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना अवेयर हैं, आपका दिमाग कितना ज़्यादा जागरूक है
ठीक है, तो वो कह देते हैं हम कि हमारे अवेयरनेस की बात भी हम अपनी किससे रिलेट करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस से के अंदर आती है। फिर दूसरा हमारा होता है एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है सब्जेक्टिव इन नेचर। कैसा होता है, सब्जेक्टिव। ये दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो होगी वो सभी के लिए अलग अलग होगी, ठीक है भाई। कोई एक इंसान है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। आपके बुक में लिखा है कि एक योगा करने वाला एक इंसान है या एक योगी है जो कि बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अब वो एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो वहां एक उस स्टेज पे उस ध्यान लगाने के बाद में उस स्टेज पे पहुंचने के बाद उन्हें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो सिर्फ योगी ही बता सकते हैं ना कि उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। या एक जैसे सपोज एक ड्रग एडिक्ट होता है, वो ड्रग करने के बाद में एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और उस टाइम पे वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है या क्या उसको चीज फील हो रही है, तो वो चीज वो ड्रग एडिक्ट ही बता सकता है। तो मतलब ये हर किसी के लिए कैसा हो गया, सब्जेक्टिव इन नेचर हो गया। एक किसी का अपोजिट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सभी के लिए कैसा होता है, सेम होता है। जैसे सपोज कि अगर आपके कहीं पे हाथ कट जाता है या कहीं पे आपके चोट लग जाती है, तो आपको जो दर्द जो फील होगा ना, वही सेम फीलिंग या वही दर्द किसी दूसरे इंसान को भी होगा अगर उसका हाथ पे चोट लगेगी या उसको कट लगेगा तो। या सपोज किसी का हाथ जल जाता है और उसको जो फीलिंग हो रही होगी वही सेम फीलिंग आपको भी होगी जब आपका हाथ जल जाएगा। ऐसा ना हो, आई होप, ठीक है। तो आइए, तो मतलब हम समझ गए कि सब्जेक्टिव होता है नेचर में एक्सपीरियंस। फिर दूसरी चीज आती है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, ठीक है। इट कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, सॉरी। तो कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली यानी आप किसी को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये सामने वाला इंसान इस टाइम पर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, आप उसको देख करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता एक्सपीरियंस को। तीसरी चीज आती है, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस एंड सिचुएशंस ऑफ एक्सपीरियंसर और एन इंडिविजुअल। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारा दोनों ही तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी उसके ऊपर जो फर्क पड़ता है ना वो दोनों ही तरह से पड़ता है। चाहे आप इंटरनल की बात कर लें, इंटरनल कंडीशन की बात कर लें या सिचुएशन की बात कर लें, या एक्सटर्नल कंडीशन या सिचुएशन की बात कर लें एक्सपीरियंसर की, ठीक है। जो एक्सपीरियंसर है उसको बाहर से क्या कंडीशन मिली है कि जिसकी वजह से उसे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, या उसके अंदर क्या ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये दोनों ही चीजें एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती हैं। सपोज भाई किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ करके चली गई है, तो उसको क्या फीलिंग हो रही होगी या उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, तो वो सिर्फ वही इंसान बता सकता है ना जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा है, ठीक है। तो ये सिर्फ मजाक की बात थी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बिहेवियर। तो बिहेवियर जो होता है वो किसी भी चीज का रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिएक्शन। तो आपने सपोज आपको गुस्सा आ रहा था, है ना, और गुस्से में आपको किसी ने आकर के कुछ कह दिया, तो आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया और आपने उसके थप्पड़ लगा दिया। तो वो क्या है, वो आपका बिहेवियर है, यानी आपने क्या किया है, रिएक्शन किया है किसी भी चीज के ऊपर। यानी दूसरी चीज में देखते हैं हम, तो इसमें कहते हैं हम कि रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है कि भाई उसने आपको मारा ना करके या फिर उसने आपको गुस्सा किया आकर के, आपने उसके थप्पड़ लगा दिया, तो वो जो गुस्सा था वो क्या था, स्टिमुलाई, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या था कि आपने थप्पड़ लगा दिया उसके, तो वो क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया। या फिर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसका कि जब आप बाहर
हमारी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या किसी के यहाँ पे पेट डॉग भी होगा, तो उसको आप जब भी कोई ऐसी चीज़ दो जो उसकी फेवरेट होगी, जैसे सपोज़ कोई एक बोन दिखा दी या फिर उसका फेवरेट कोई बिस्किट दिखा दिया, तो आप उसके सामने जब जाओगे ना इस चीज़ को लेकर के, तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा। यानी आप उसको लेकर घूमते रहोगे ना, तो वो भी आपके पीछे 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 आता रहेगा। तो वो उसके लिए, यानी वो बोन या वो बिस्किट उसके लिए क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है उस डॉग का, उसका घूमना जो है वो आपका रिस्पॉन्स में आ जाता है। तीसरी चीज़ आती है एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे बिहेवियर के अंदर आती हैं। भाई बिहेवियर क्या होता है, कोई इंसान शांत है, कोई गुस्से वाला है, कोई खुश है, तो वो सब किसी उसका कैसा है, बिहेवियर है। ठीक है, कि वो हमेशा गुस्से वाला है, वो चुप रहने वाला है, वो खुश रहने वाला है, तो वो उसका बिहेवियर है। आपके बुक के अंदर जो आपका बिहेवियर है उसको दो तरह से बता रखा है कि बिहेवियर हमारे दो टाइप का होता है। एक होता है ओवर्ट बिहेवियर और एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसको आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, सामने से वो आपको दिख जाएगा कि इसका बिहेवियर है। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो दिख जाएगा कि उसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, लेकिन कोवर्ट बिहेवियर जो होता है वो आप देख नहीं सकते। जैसे सपोज किसी को दर्द हो रहा है तो आप उस दर्द को देख नहीं सकते ना। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, कोवर्ट बिहेवियर हो गया कि वो आप नहीं देख सकते। थैंक यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।